कि मोनालिसा नाबालिग पाई गई है। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। कुछ भी नहीं है मेरा इसमें कसूर। मामूल बोला कि एक्टिंग करने जा रहे हैं, 8 दिन में वापस आ जाओ। अब इसमें पॉक्सो, यौन शोषण, बलात्कार और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होकर के हो गया है। महाकुंभ से वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उसकी शादी नहीं बल्कि शादी के बाद, क्योंकि अब वो जांच में नाबालिग निकली है, तो जो उसका पति है फरमान, उस पर पॉक्सो एक्ट लगेगा। और ना सिर्फ पॉक्सो एक्ट बल्कि SC/ST एक्ट में भी उस पर FIR दर्ज हो चुकी है। यानी इस बार फरमान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में मोनालिसा शादी के वक्त नाबालिग निकली है और उसकी उम्र शादी के वक्त 16 साल 2 महीने थी। यानी कि जब उसकी शादी हुई तो उस वक्त वो नाबालिग थी। और यही वजह है जो हम लगातार कह रहे हैं कि उसके पति फरमान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उस पर ना सिर्फ पॉक्सो एक्ट बल्कि SC/ST एक्ट के तहत भी FIR दर्ज हो चुकी है। और ये जो मुश्किल है ये सिर्फ मोनालिसा या फिर उसके पति फरमान की ही नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि जो इस पूरी शादी में शामिल थे उन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है। क्योंकि शादी के वक्त मोनालिसा नाबालिग थी तो ये शादी भी गैर कानूनी है और इस शादी में जो लोग भी शामिल थे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोनालिसा ने केरल में फरमान से शादी की थी और जिस वक्त मोनालिसा की शादी की खबरें आई थी उसी वक्त से यह शादी विवादों में आ गई थी, क्योंकि जिस फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फिल्मों में मौका दिया था और जिस सनोज मिश्रा के खिलाफ मोनालिसा ने छेड़छाड़ के और यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उसी सनोज मिश्रा ने लव जिहाद के आरोप फरमान पर लगाए थे। और जिस वक्त डायरेक्टर सनोज मिश्रा की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये शादी नहीं है बल्कि लव जिहाद है, मोनालिसा नाबालिग है और उसे फंसाकर ये शादी की जा रही है, उसी वक्त मोनालिसा की तरफ से भी सफाई दी गई थी। जो लोग लव जिहाद के आरोप लगा रहे थे, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम से कैसे हो सकती है, उसको फंसाया जा रहा है, वो नाबालिग है, उस वक्त मोनालिसा ने क्या कुछ कहा था और अपनी तुलना राधा कृष्ण से किस तरह से की थी, वो भी एक बार देखिए। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। मोनालिसा ने सिर्फ अपने फिल्म डायरेक्टर पर ही सवाल नहीं उठाए थे या सिर्फ उन्हीं पर आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि अपने परिवार वालों पर भी आरोप लगाए थे और तमाम तरह की बातें उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ, अपनी परवरिश किस तरह से हुई, इन सब पर सवाल उठाए थे। तो उस वक्त क्या कुछ मोनालिसा ने कहा था ये हम सब जानते हैं। वो पूरी तरह से फरमान जो कुछ उससे कहलवा रहा था या फिर जो भी इस दौरान उसके मन में आ रहा था, क्योंकि वो मन बना चुकी थी कि उसे फरमान से शादी करनी है, तो ना सिर्फ वो अपने फिल्म डायरेक्टर पर लगातार सवाल उठा रही थी बल्कि अपने परिवार और घर वालों की मंशा पर भी सवाल उठा रही थी। नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब आप खुश हैं? अभी खुश हैं? अभी खुश है? अभी खुश है? अभी तो खुश हूँ मैं।
नहीं, कोई था हमारे गांव में तो उससे मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि आप क्या बोलनी चाहते हो आप? मोनालिसा फरमान की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST की जांच में अब यह साफ हो चुका है कि मोनालिसा शादी के वक्त नाबालिग थी। अब कौन कौन सा एक्ट यहां फरमान पर लगेगा और क्या कार्रवाई उस पर हो सकती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। मोनालिसा का प्रकरण जो लब जिहाद के द्वारा धर्मांतरण के द्वारा केरला में जाके उसकी शादी हुई थी और सनोज मिश्रा जो हमारे क्लाइंट हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, 19 फिल्में बना चुके हैं और मणिपुर फाइल्स, मणिपुर डायरी बना रहे थे जिसमें उसको हीरोइन बनाया गया था। अब उसके केस में ये नया इम्प्रूवमेंट है कि मोनालिसा नाबालिग पाई गई है और मध्य प्रदेश पुलिस इस केस की जांच कर रही है। उज्जैन में माता पिता जो कि मोनालिसा के हैं उनके द्वारा FIR कराई गई थी, अब उसमें जांच हो रही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो उसका फरहान है जिसने गुमराह करके बहला फुसला के उसके साथ ऐसा सब कुछ किया, उसके खिलाफ एक्शन हो इसके लिए नोटिस दिया है। अब इसमें पॉक्सो, यौन शोषण, बलात्कार और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो करके हो गया है। अब इसमें आगे की कार्रवाई होगी क्योंकि मोनालिसा नाबालिग थी। हम ये लगातार, सनोज मिश्रा लगातार ये कहते रहे हैं, अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियां धर्म परिवर्तन और लब जिहाद का शिकार ना हो। मोनालिसा और फरमान की जो ये शादी हुई थी, जब लगातार सवाल उठ रहे थे और कहा जा रहा था कि मोनालिसा नाबालिग है और भारत में बाल विवाह गैर कानूनी है, तो इस सारे मामले को देखते हुए मानव अधिकार आयोग की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो गई थी और मानव अधिकार आयोग की तरफ से एक नोटिस मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस को भी दिया गया था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। एक नोटिस मानवाधिकार आयोग का प्राप्त हुआ है। किसी ने उस मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है, उसके तारतम्य में एक नोटिस जारी हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ है। उस नोटिस के आधार पे हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या बताया गया सब नाबालिग में? कंप्लेनेंट ने जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोप के संबंध में जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन भेजा जाएगा। जिस वक्त मोनालिसा और फरमान की शादी हुई थी उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस शादी को लव जिहाद बता रहे थे और लगातार इस शादी का विरोध कर रहे थे। लोग तमाम तरह के जो अतीत में उदाहरण हैं उनको भी दे रहे थे कि किस तरह से जिन हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों के साथ लव जिहाद में फंसकर शादी की थी उनका हश्र क्या हुआ था। ये तमाम तरह के उदाहरण उस वक्त भी लोगों ने बताए थे, लेकिन इस सब से मोनालिसा बेफिक्र थी। उसे कहीं कोई इन सब की चिंता नहीं थी। वो तो अपने प्रेम की तुलना भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से कर रही थी। बच्चों का 4 बच्चों का पेट भरते माला रुद्राक्ष बेचते, कुछ भी नहीं है मेरा इसमें कसूर। मामूल बोला कि एक्टिंग करने जा रहे 8 दिन में वापस आ जाओ, उसमें कोई क्या कर दिया मामूल। मेरे 4 बच्चे का बोलमेंट मरेगा, मैं जेल का के मर जाऊंगी। मेरे बाप कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी तो 27 साल की उम्र थी सर। उसको कुछ नहीं आता था, हम जैसे बोलते थे ऐसे रहती थी। तो बालिग बता रहे हैं कि बालिग नाबालिग है बच्ची, नाबालिग है, नाबालिग है बच्ची सर। मेरे बाप को कुछ नहीं आता था उसको, हम जैसे बोलते थे ऐसे गाती पीती थी रहती थी। पापा को भी धोखा दिया बीच में। वहीं यदि इस पूरे मामले की बात की जाए, जब ये जो एक्शन अब हुआ है मोनालिसा और फरमान की शादी को लेकर, तो ये
मोनालिसा के घर वालों की तरफ से ही शिकायत की गई थी कि उनकी बेटी नाबालिग है, उसे फंसाया जा रहा है, उसे लव जिहाद के तहत जो उसका माइंड है वो सेट किया जा रहा है, उसका माइंड वॉश किया जा रहा है। ये तमाम जो शिकायत है ये उसके परिवार वालों की तरफ से की गई थी और उसी पर अब ये एक्शन हुआ है। अब ये साफ हो चुका है कि शादी के वक्त मोनालिसा नाबालिग थी। जो तमाम तरह की बातें वो कर रही थी कि वो बालिग है, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, अब वो दावे एक तरफ है और जो जांच में आया है वो यह साबित करता है कि यह शादी गैर कानूनी है, क्योंकि भारत में जो नाबालिग शादी हैं या बाल विवाह यदि कहें तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं फरमान की भी, जहां वो एक तरफ इस पूरी शादी को प्रेम विवाह बता रहा था और मोनालिसा को बालिग बताते हुए अपना पक्ष रख रहा था, अब वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और ना सिर्फ फरमान बल्कि इस शादी में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सब की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।